हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आप संख्याओं को देखेंगे 3, 5, 9, 7, 2, 3, 3, 7, 2, 7, 3 का बहुलक और माध्य का ज्ञात करें। क्या करना है दोस्तों? हमको बहुलक और माध्य का बतानी है। पहला तो बताना दोस्तों हमको बहुलक, ठीक है। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देखिए। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड, ठीक है। हमको क्या करना है? मोड बताना है क्या होगा। दूसरा पूछ रहा है माध्यिका। माध्यिका पूछ रहा है दोस्तों। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं, माध्यिका को कहते हैं सर मीडियन, ठीक है। मीडियन, मीडियन पूछ रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम बता पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमको सीरीज दी गई है संख्याओं की, इसको सही क्रम में लिखना है। सही क्रम का मतलब है सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए और सबसे बड़े तक लिखिए। तो सबसे छोटा संख्या इसमें 2 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिख लिया, ये रहा। क्या एक और बार 2 है? एक और बार 2 है, तो हम फिर से 2 लिखेंगे। 2 के बाद में बड़ी संख्या कौन है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। 3 कितनी बार है? उतनी बार। 1 बार 3, 2 बार, 3 बार, 4 बार 3 है तो 4 बार, ठीक है। 4 बार 3 है तो 4 बार। 3 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3 से बड़ी संख्या 4 होती है, 4 इसमें नहीं है। 5 दे रखा है दोस्तों, तो 5 ले लेंगे। 5 कितनी बार है? 5 आपका एक ही बार है। 5 से बड़ी संख्या 6 होती है, 6 इसमें नहीं है। 6 से बड़ी फिर 7 होती है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर। 7 आपका 3 बार है, तो 7 आप 3 बार लिखेंगे। 7 से बड़ी संख्या 8 होती है, 8 इसमें नहीं है। 8 से बड़ा फिर 9 होता है, 9 दिया गया है, और वो भी एक बार, ठीक है। अब देखिए 2 आपका कितनी बार है? 2 बार। 3 आपका 4 बार है। 5 एक बार, 3 7 बार, और 9 एक बार। हमसे पूछ रहा है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है मैं आपको यहां बता दूं। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, वही आपका बहुलक है। तो सबसे ज्यादा बार 3 आपका आया है, 3 आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब माध्य का मीडियन कैसे निकालते हैं? माध्य का मीडियन का मतलब है बीच वाली संख्या। इस पूरी सीरीज में बीच वाली संख्या बताइए, ठीक है। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी ये बता देना है। देखिए, पहली से लास्ट वाली छोड़िए, इससे सेकंड लास्ट छोड़िए, इससे ये छोड़िए, इससे ये छोड़िए, इससे ये छोड़िए। बीच में कौन सी संख्या है दोस्तों? 3 है। तो माध्य का मीडियन का मतलब है बीच वाली संख्या बतानी है। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 3 है। तो बहुलक और माध्य का आपसे पूछ रहा था, दोनों ही आपने पता कर दी। बहुलक भी 3 है और माध्य का भी 3 है। यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बीच वाली संख्या, माध्य का मतलब बीच वाली संख्या पूछ रहा है। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। 3 यहां पर सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार, तो 3 आपका मोड हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। किसी को प्रश्न में आप कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक क्लास में कुल 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें कि लड़का और लड़की का अनुपात 3:5 है। लड़का और लड़की, लड़का मतलब बॉय, लड़की मतलब गर्ल, इनका अनुपात है 3:5 है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। भाई, क्लास में कुल टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40। ये जो 40 विद्यार्थी हैं, इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल हैं। इसका मतलब विद्यार्थियों का योग आपको दे रखा है। जब योग आपको दे रखा है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे, तो 3 और 5 8 हो जाएगा। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, 8 से कटेगा 5 बार में। अब पूछ रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों का अनुपात 3 है, तो 5 कमल पे 3 से कर दीजिए, 15 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। लड़कों की संख्या कितनी है क्लास में? 15। अगर लड़कियों की पूछ ले तो 5 5 25। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। 40 में से 15 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या कितनी है? 15 है। ये 15 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रय मूल्य पर पहले एक विक्रेता ने 10% ज्यादा अंकित कर दिया, फिर 10% छूट दे दिया, तो 10% लाभ या हानि बताइए क्या होगा, ठीक है। प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए दोस्तों, प्रतिशत यहां पर मैं पहले ही बता देता हूं। प्रतिशत हानि, ठीक है। प्रतिशत हानि या लाभ के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है। A + B
प्लस ए बी बट्टा 100। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए आपका पहले वाली वैल्यू, बी आपकी दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है, अगर हानि की बात होगी तो माइनस में आएगा, लाभ की बात होगी तो प्लस में। सबसे पहले कह रहा है कि 10% ज़्यादा अंकित कर दिया। भाई 10% ज़्यादा अंकित करने का मतलब है 10% लाभ। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, प्लस का हो गया 10। बी 10% की छूट दिया, छूट का मतलब दोस्तों माइनस, तो ये बी दोस्तों 10 आपका माइनस का जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ए आपका 10 है, बी भी आपका 10 है, बट्टे में 100 है। 0 से 0 गया, 0 से 0, 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। ठीक है भाई, प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, बचा क्या, माइनस का 1। भाई माइनस का 1 बचा, तो माइनस का 1 बचने का मतलब क्या है, माइनस में जब आपका आंसर आए तो इसका मतलब हानि हुई है। भाई कितने प्रतिशत की हुई है, ये तो पूछ रहा है, 1% की हानि हो रही है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से मालूम है, वृद्धि का मतलब जोड़ते हैं मतलब प्लस होता है, और कमी का मतलब, छूट का मतलब माइनस होता है। तो समझने में कोई समस्या यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न को कई तरीके से आप बना सकते हैं। इस प्रश्न को आप कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 6 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर है कितने के, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब देखिए इधर कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब मैं एसपी को इधर लेके आऊंगा तो सीपी के बटे में एसपी आ जाएगा। अब एसपी इधर आ गया तो इधर क्या बचा, 7, इधर 6 है, मैं 6 को इधर लेके आऊंगा, 7 के बटे में 6। ठीक है, अब देखिए समझिए सीधा सीधा, कॉस्ट प्राइस 7, सेलिंग प्राइस 6, 7 रुपए की चीज को बेच रहे हैं 6 रुपए में, तो हानि हो रही है कि नुकसान हो रहा है कि लाभ हो रहा है। आप सीधा सीधा जानते हैं, जब कॉस्ट प्राइस 7 है और 7 रुपए की चीज को हम 6 में बेचेंगे तो 1 रुपए की हानि होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रश्न में क्या हो रहा है, हमको हानि हो रही है कितने की, 1 की। लाभ या हानि किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 7 है। और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 7 से 100 को कटा दीजिए, कितनी बार में कटेगा भाई, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, तो 2 में जाएगा नहीं, 2 ऐसे रहने दो, बटे में 7, 14 सही 2 बट्टे 7 प्रतिशत की क्या होगी, आपको हानि होगी। पहले ही पता चल गया यहाँ पर 7 की चीज को 6 में बेचना तो हानि हो रही है, तो 14 सही 2 बट्टे 7% की हानि होगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सभी को बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 16,800 रुपये का 6 सही 1/4% की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ, PRT पूरे का बटा 100, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। ठीक है, और साधारण ब्याज इसमें पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा ही आपसे इसमें पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल आपका कितना है, 16,800 है, इतना क्लियर। इनटू, देखिए इनटू रेट दे रखा है 6 सही 1/4 का, तो मैं इसको सही फॉर्म में सॉल्व करूंगा तो 4 6 24, 24 में 1 जोड़ूंगा 25/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, इनटू टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 9 महीने का। अब देखिए 9 महीने का जो टाइम है, इसको महीने से हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप महीना को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। अगर दिन को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो आप 365 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि कभी कभी 9 महीने की जगह आपसे इतना कह देता कि 19 दिन का ब्याज, 73 दिन का ब्याज, 150 दिन का ब्याज, ऐसे कह दे, तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड, और महीना को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड। ठीक है, और पूरे का बटा दोस्तों यहाँ पर कितना है, 100 है, तो 100 ले लेंगे। सबको लिख लिया हमने सही तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस आंसर आएगा। देखिए 2 जीरो से यहाँ पर मैं ये 2 जीरो कटाऊंगा। ठीक है, इसे कटाऊंगा मैं, 3 त्रिका 9 और 3 चौके ये 12 कटेगा। इतना क्लियर, 3 चौके 12 कट गया। अब देखिए 3 चौके 12 कट गया। अब यहाँ पर मैं कटाऊंगा दोस्तों इसको, देखिए
4 से मैं इसको कटाता हूँ पहले, तो 4 चौके 16, 4 दूने का 8, ठीक है। अब 4 से इसको कटाऊंगा, क्या कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 25 है। करना क्या है दोस्तों? सभी का हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो छोटी संख्या को कर लेते हैं। 42 का मल्टीप्लाई मैं पहले 3 से कर लूँ, तो 3 दूने का 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौके 12, मतलब कितना हो गया? ये 126, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 126 हो गया। अब मल्टीप्लाई में कितना है? 25 भी है मल्टीप्लाई में, ठीक है। और बटे में कितना है दोस्तों? बटे में आपका 4 है, यही तो दे रखा है। इसको कटाइए, बस आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा, देखिए 2 से मैं पहले इसको 2 कटा देता हूँ, और 2 से मैं इसको कटाऊंगा, 2 छिक्के 12, 2 त्रिक्का 6, ये कट गया 63 बार में। अब मैं यहाँ पर कट करूंगा कि 25 का मल्टीप्लाई 63 से करूँ। 25 त्रिक्का 75 का 5, कैरी का 7 रहेगा। 25 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 150, 150 में कैरी का 7 जोड़ेंगे तो 157, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है? और डिवाइड कितने से करेंगे? फिर हम 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 तक कट गया, 1 बचेगा, नहीं जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये आपका आंसर आ जाएगा 787.5। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए स्टेप बाय स्टेप, प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा आपका। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नल ए किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों देखिए, ए नल है, ये किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। नल बी 18 घंटे में खाली कर सकता है। एक दूसरा नल है बी जो कि 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में खाली करेंगे? भाई टैंक अभी तक आपको ये नहीं पता कि कितने लीटर का है। ए आपका 6 घंटे में खाली कर रहा है, बी 18 घंटे में खाली कर रहा है, लेकिन कितना बड़ा टैंक है? दोनों का एलसीएम ले लीजिए, पता चल जाएगा कितना बड़ा है। 6 और 18 का एलसीएम 18 आएगा। 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 18 से 18 कटेगा 1 बार में। इसका मतलब ये है कि आपका जो ए है वो 1 घंटे में 3 खाली करेगा, तभी तो 6 घंटे में 18 कर देगा। बी आपका 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तभी तो 18 घंटे में 18 खाली कर रहा है। अब यहां पर कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने घंटे में खाली करेंगे? भाई दोनों मिलकर के लिए दोनों को मिला दीजिए। ए आपका 1 घंटे में 3 करता है, बी 1 घंटे में 1 करता है, दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? 4। और खाली टोटल कितना करना है? 18। 1 घंटे में 4 करना है तो 18 को कितने में करेंगे? 4 चौके 16, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, ठीक है। 4.5 घंटे में खाली करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4.5 का मतलब क्या होता है? 4.5 घंटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 सही 1/2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 से 1/2 घंटे में, ये आपका आंसर आ गया। तो सभी को बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 4 गुना हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई राशि, देखिए कभी कभी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें हमें राशि नहीं मालूम होता, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से उस प्रश्न में राशि 100 मान लेते हैं। हमने मान लिया कि वो राशि कितनी है? 100 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में कितने प्रतिशत से 4 गुना हो जाएगी। तो हमारी राशि 100 है, ये कितनी हो जाएगी? 4 गुना। 4 गुना का मतलब 400 हो जाएगी। समय दे रखा है कितने वर्ष में हो जाएगी? 20 वर्ष में हो जाएगी। 20 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 100 रुपये हमारा मूलधन है, 100 से 400 हो गया। भाई 100 से 400 हो गया तो ब्याज इसमें 300 शामिल है। क्लियर है? भाई 100 रुपये मूलधन है, 100 रुपये पर 300 रुपये ब्याज मिल गया, तो अभी तो हमारा 400 हो गया, ठीक है। अब सब कुछ क्लियर होगी। अब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसमें रख दीजिए PRT/100, ठीक है। अब हमसे कह रहा है इस प्रश्न में कि क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। तो हमारा साधारण ब्याज हमको मालूम है 300 है, प्रिंसिपल हमने 100 माना है, रेट पूछ रहा है, टाइम 20 वर्ष का है, बट्टे में 100 आ जाइए। 100 से 100 ये मैं कटा दूंगा, ठीक है, और 0 से ये 0 कट जाएगा। देखिए दोस्तों ये बराबर में है, गलती से मल्टीप्लाई आ गया है, ये बराबर का साइन होता है यहाँ पर, ठीक है, गलती से मल्टीप्लाई लग गया। तो 0 से 0 हो गया, 30 बचा। 2 से 30 कटेगा 15 बार में। इधर क्या बचा? रेट। तो रेट कितने प्रतिशत का है दोस्तों? 15% का आपका रेट है, 15% का।
ये आपका आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया हो, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके काम 10 दिन में समाप्त कर पाएंगे? मुझे ये प्रश्न बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये प्रश्न करा दिया है। इसी टाइप के बहुत बार प्रश्न करा दिए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया है। ये प्रश्न आप होमवर्क के लिए है। आप कमेंट करके मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में, अगर चाहो तो मैं इस प्रश्न का आपको आंसर बता देता हूं क्या आएगा। देखिए, जिन बच्चों का आंसर 30 आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन उनकी बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का आंसर यहां पर 30 आ रहा है, ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन करिए। जिनका आंसर 30 से अलग आ रहा है, समझ लिए उन्होंने कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती की है। तो 30 आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा सब लोग अपना अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।